नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी फाइनल होगी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, 18 फरवरी 2026 की जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर फाइनल होने वाला। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया आपको कि जो 18 फरवरी की मीटिंग हो रही है, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो रहा है वो ना तो 0 से 5% होगा, ना 15% होगा। हो सकता है बीच का रास्ता निकाले सरकार, 10% फिटमेंट फाइनल कर देगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात यह आती है कि कर्मचारियों का तो जो 10% फिटमेंट फाइनल हो गया है, लेकिन जो पेंशनर्स है उनकी थोड़ी सी गुत्थी उलझी हुई है। अब वो इसलिए क्योंकि आपको पता है, मैंने इसके पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें डीलिंकिंग की बात की। ठीक है, यानी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाएगा। अब डीलिंक हो जाएगा तो जो डीलिंक होने के बाद जो भी डोट के पेंशनर्स, जो डोट के जो कर्मचारी ऑब्जर्व होकर आए थे और जो बीएसएनएल में पेंशनर्स बने, और पेंशनर्स को, उन पेंशनर्स को जो पेंशन है वो डोट सरकार देती है। ठीक है, अब सरकार देती है पेंशन, तो उनका पेंशन रिवीजन भी सरकार ही करेगी 7 सीपीसी के अनुसार। ठीक है, अब उसके अनुसार पेंशन रिवीजन कर रही है, और यहां पर बीएसएनएल कर्मचारियों का पे रिवीजन थर्ड पीआरसी के हिसाब से 10% फिटमेंट पर फाइनल हो जाता है। इनकेस हम जरा सोच के चलिए, अगर हो जाता है तो इनको फायदा कौन सा मिलेगा? 10% का फायदा मिलेगा थर्ड पीआरसी के हिसाब से, जो पेंशनर्स है उनको 10% का फायदा मिलेगा थर्ड पीआरसी के हिसाब से, या फिर जो आने वाला 7 सीपीसी के बाद 8 पे कमीशन है उसका फायदा मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते वीडियो को आगे। तो चलिए, जो भी यहाँ पर अपडेट दी गई है मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, फरवरी 2026 की ताजा खबरों और अपडेट के आधार पर अगर अभी सरकारी गलियारों की बात करूं तो 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन और पीएसयूएस के वेतन संशोधन वेज रिवीजन को लेकर काफी हलचल मची हुई है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट ये है कि क्या 10% फिटमेंट पेंशनर्स पर भी लागू होगा, वो जान लेते। देखिए 18 फरवरी 2026 की मीटिंग में 10% फिटमेंट फाइनल होता है। इनकेस हम मान के चलते हैं जस्ट, तो सामान्यतः वही फिटमेंट पेंशनर्स पर भी लागू होता है। समानता का नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। सरकार और पीएसयू के वेतन संशोधनों में एक स्थापित परंपरा रही है, जो फिटमेंट फैक्टर सेवारत कर्मचारी, जो कि सर्वाइविंग एम्प्लॉइज, जो फिलहाल वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी एम्प्लॉइज है, की बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। वही रिटायर्ड कर्मचारियों की बेसिक पेंशन को संशोधित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समानता के अधिकार के नियम के हिसाब से यही सिद्ध होता है कि भाई साहब, जो आपके अगर सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो उसी फिटमेंट फैक्टर पर आपका पेंशन इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, रिवाइज होगा। तो ये समानता का अधिकार है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 10% की वृद्धि फिटमेंट के जरिए होती है, सिर्फ 10% की वृद्धि फिटमेंट के जरिए, जैसे कि आपकी बेसिक पे में आपका उस टाइम का जो, जैसे कि 2017 पे इफेक्टिव डेट है, बेसिक पे उस टाइम जो भी थी और उसी टाइम का आईडीए मर्ज होने के बाद जो फिटमेंट लगता है और जो सरकार डिसाइड करेगी फिटमेंट, जैसे कि 10% कर रही है, तो आपकी सैलरी जो बनेगी वो 10% फिटमेंट के हिसाब से बनेगी। वृद्धि के जरिए होती है, 10% वृद्धि के जरिए है ना। तो पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में भी उसी अनुपात से बढ़ोतरी की जाती है ताकि दोनों के भी संतुलन बना रहे। ठीक है, अभी आपकी बेसिक सैलरी में 10% फिटमेंट लगाया है, तो उसी अनुपात, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी में जो अनुपात लगाया है, यानी कि 10% लगाया है, तो 10% ही जो फिटमेंट फैक्टर है वो पेंशनर के जो भी पेंशन रिवाइज होगी उसमें भी 10% ही फिटमेंट लगेगा। ठीक है, इससे क्या है, संतुलन बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार कर्मचारियों के इसमें 10% लगा दिया और हमारे इसमें 5% लगा दिया। तो इसलिए दोनों को बराबर फिटमेंट देने पर संतुलन बना रहता है। अब देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की बात करूं, 8 पे कमीशन वीएस थर्ड पीआरसी रिवीजन। ठीक है, 8 पे कमीशन वीएस थर्ड पेंशन रिवीजन, दोनों की बात करूं तो पेंशनर्स को क्या मिलेगा दोनों में से? क्योंकि देखिए, डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स मतलब जो केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7 सीपीसी या फिर 8 पे कमीशन के भी हकदार है। देखा जाए तो अगर पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाता है तो 8 पे कमीशन और 7 सीपीसी के दोनों के हकदार है, देखा जाए तो। और अगर डीलिंक नहीं होता है तो पे रिवीजन के बाद पेंशन रिवीजन हो जाएगा, यानी कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के भी हकदार है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस श्रेणी में आते हैं
कर्मचारी में, पेंशनर्स में, या फिर कौन से पेंशनर्स हो आप, ठीक है। देखिए, केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स की बात करूं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, इनके लिए कोई थर्ड पेंशन रिवीजन अलग से नहीं होता है। इनके लिए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन ही सर्वोच्च संस्था होती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें ही पेंशन संशोधन का आधार बनेगी। यानी कि 8 पे कमीशन की इफेक्टिव डेट कब है? जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026, ठीक है। अब इसी के आधार पर 8 पे कमीशन लागू होगा, भले वो 2 महीने हो जाए, 2 साल में हो जाए, या फिर 4 साल में हो, लेकिन इफेक्टिव डेट वही रहेगी, ठीक है। तो और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पीएसयू की तरह, जैसे कि जो बीएसएनएल है उनकी तरह कोई पीआरसी वगैरह नहीं रहती, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक ही जो 8 पे कमीशन है वही लागू होगा, ठीक है। अब लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। पहले ही आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ये आयोग जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। अब पीएसयू की बात करते हैं, जो बैंक पेंशनर्स हैं उनकी बात करते हैं। अगर आप एक पीएसयू से हैं तो वहां थर्ड पे रिवीजन के तहत आपको लाभ मिलेगा। यानी कि आप बीएसएनएल से हो तो थर्ड पे रिवीजन है यानी कि थर्ड पीआरसी का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार के पेंशनर्स को 8 सीपीसी के नए फिटमेंट फैक्टर के साथ लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, जिनको डोट से पेंशन मिलती है, सरकार से पेंशन मिलती है, और इस बीच डीलिंक हो जाता है आपका पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से, तो उसके बाद 8 पे कमीशन लागू होते ही आपको 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर समस्या कुछ ऐसी ही है कि दोनों में से, यानी कि थर्ड पीआरसी और 8 पे कमीशन दोनों में से कोई भी पहले लागू होगा तो उसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 8 पे कमीशन में आपको फिटमेंट फैक्टर पॉइंट के हिसाब से मिलेगा और थर्ड पीआरसी में परसेंट के हिसाब से, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन आपको 8 पे कमीशन में भी फायदा मिलेगा, लेकिन थर्ड पीआरसी में एरियर, जो 9 साल का एरियर है, उसका काफी लाखों में फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर लाइट थोड़ी सी चली गई है, थोड़ा सा डिम माहौल हो गया होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। फरवरी 2026 की सटीक स्थिति देख लेते हैं। फिलहाल फरवरी 2026 की मौजूदा स्थिति के अनुसार यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। देखिए, पहले तो 8 सीपीसी के स्टेटस की बात करूं तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज कर दी है। सुझाव देने के लिए पोर्टल खुल चुके हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 8वां वेतन आयोग जोरों शोरों से प्रोसेस में है। देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की बात करूं तो कर्मचारी संगठन 2.86 या फिर उससे अधिक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार 1.92 से 2.25 के बीच विचार कर सकती है, ठीक है। ये 8 पे कमीशन की बात हो रही है। एरियर की बात करूं तो यदि फैसला देर से आता है तो पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बकाया एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक। जो महंगाई राहत डीआर है, जनवरी 2026 से डीआर का नया आंकड़ा भी पेंशनर्स से जुड़ेगा, जो फिटमेंट के साथ मिलकर पेंशन को काफी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये मैंने 8 पे कमीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो 8 पे कमीशन से जुड़े हैं, ठीक है। तो 8 पे कमीशन केंद्रीय पेंशनर्स भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये आती है कि पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस बीच 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है, जब भी आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो, ठीक है, तो आपको 8 सीपीसी के तहत संशोधित पेंशन मिलेगी, ठीक है। मिल सकती है डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को, क्योंकि जब तक हो सकता है कोर्ट केस आ जाए, आपके पक्ष में आ जाए, पेंशनर्स के पक्ष में आएगा, तो आपकी पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाएगी तब तक, तो 8वां वेतन आयोग का लाभ आपको मिल सकता है, ठीक है। सरकार आमतौर पर पेंशनर्स को उस विकल्प का लाभ देती है जो उनके लिए अधिक फायदेमंद हो, खासकर यदि वे रिवीजन के ट्रांजैक्शन पीरियड में हो, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। देखिए, यहाँ पर 8 पे कमीशन उतना जरूरी नहीं जितना थर्ड पीआरसी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पीआरसी वो पिछले 9 साल से पेंडिंग है। वो 9 साल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए अगर आपको एरियर मिलता है, यानी कि पे रिवीजन में अगर कर्मचारियों को एरियर मिलेगा तो पेंशन रिवीजन में यहाँ पर पेंशनर्स को एरियर मिलना तय है, ठीक है। और पेंशनर्स की जो पेंशन रिवाइज वो तो रुक ही नहीं सकती, भले कर्मचारियों की एक तरीके से यहाँ पर बीएसएनएल की घाटे की वजह से रुक जाएगी, लेकिन पेंशनर्स की नहीं रुकेगी। इसमें पेंशनर्स को बहुत ज्यादा फायदा है, एरियर का फायदा है, लीव इंकेशमेंट, ग्रेच्युटी, इनकी लिमिट भी बढ़ जाएगी थर्ड पे रिवीजन के बाद, अगर बीएसएनएल से होती है आपकी पेंशन रिवाइज तो, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी, और 18 फरवरी की जो मीटिंग है वो तय करेगी कितने % फिटमेंट आपको मिलेगा। हमने 10% मान के चला था इस अपडेट में।
अगर होता है तो कुछ इस तरीके से आपको फायदा होगा, ठीक है। और आज 10 फरवरी हो चुका है, तो 12 फरवरी को एक हड़ताल होने वाली है। उस हड़ताल के बाद पता चलेगा कि मैनेजमेंट पर या फिर सरकार पर कितना दबाव बनेगा, ठीक है। तो इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।